जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC, CG पुलिस सूबेदार SI प्लाटून कमांडर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी टोटल 341 पोस्ट पर निकाली है। आप इस टेबल के अंदर देख भी सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से राशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 343 पोस्ट है। आपकी फॉर्म आप लोग 23 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। सूबेदार के लिए 19, सब इंस्पेक्टर के लिए 278, स्पेशल ब्रांचेस में 11, प्लाटून कमांडर के लिए 14, फिर SI 1, कंप्यूटर में 1, साइबर क्राइम में कितने हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 21 से 28 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है आयु सीमा के अंदर, SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की वो दी जाएगी। एंड एप्लीकेशन फीस की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। और यहाँ पर गाइज आप जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो वेरीफाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं यहाँ पर। आपको अगर आप फॉर्म के अंदर कोई गलती कर देते हैं और फिर आप उसमें सुधार करते हैं तो उसके लिए आपको सुधार करते समय 500 रुपये यहाँ पर चार्ज देना होगा। तो सभी जानकारी आपने यहाँ से इस तरह से चेक कर लेनी है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दी गई है। सैलरी कितनी मिलेगी वो दी गई है। हाइट कितनी चाहिए फीमेल के लिए मेल के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। पूरी की पूरी जानकारी हिंदी के अंदर है। तो एक बार आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ, ताकि आपके मन में एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई सवाल कोई डाउट न रहे। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और CG पुलिस SI अप्लाई ऑनलाइन राशन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज यहाँ पर है अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपको आपका नाम एंटर करना है और ये नाम आपका जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डालिए। फिर आप आपका ईमेल ID यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में पिता का नाम श्री श्रीमान आदि जैसे संबोधन के बिना, यानी कि जो एग्जैक्ट नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो आपको डालना है। कोई श्री श्रीमान या फिर डॉक्टर इस तरह से आपको कुछ नहीं लगाना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम देना है, श्रीमती आदि जैसे संबोधन के बिना, यानी कि सिंपल नाम लिखना है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, आपकी माता का नाम। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर मेल या फिर थर्ड जेंडर फीमेल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से इस तरह से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर आता है कि पहचान दस्तावेज का प्रकार। तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर ले जो भी आपके पास है, और जो भी ID आप सेलेक्ट कर रही है फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर पहचान दस्तावेज संख्या के अंदर डाल देना है। एंड फिर ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको OTP सेंड किए जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे तो जो आपका राशन है वो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है, इसलिए मेरा राशन ऑलरेडी होकर के रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आगे वो चीज़ नहीं दिखा पाया। इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो जैसे ही आपका राशन हो जाए और आप लॉगिन के पेज पर अगर न पहुँच पाए, तो जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हूँ, आप इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के CG पुलिस SI अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड में आपको आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में मेरे सामने फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके सामने भी ये जानकारी आती है तो आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। इसमें कैप्चर फोटो आपको बोला है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फोटो कैप्चर करते समय, वो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अंदर पढ़ सकते हैं अच्छे से, और फिर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर करना है। तो कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर आप इसमें जब कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको मैसेज के माध्यम से एक लिंक सेंड किया जाएगा। वो लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको
कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें कैमरा की जो परमिशन है वो अलाउ करके फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे। जैसे आप फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज़ आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, तो आप हस्ताक्षर अपलोड करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपके साइन की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये करने के बाद में आपका जो राशन का प्रोसेस है वो अब जाकर के कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर पोस्ट 341 CG पुलिस सूबेदार सब इंस्पेक्टर काडरे प्लाटून कमांडर ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि मेरा राशन पहले से होकर के रखा है तो मेरी जानकारी भरी हुई है। आप यहाँ पर ये सब जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, अगर हाँ तो यस। उसके बाद में यहाँ पर क्या उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र में दर्शित जिले का नाम आपको बताना होगा। स्थानीयता क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर शहरी क्षेत्र से है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या अभ्यर्थी की सेवा अवधि के दौरान सेवा समाप्त की गई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। ये बेसिकली जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और जो बाकी की जानकारी है वो देखेंगे। इसमें सब जानकारी चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आकर के इसमें जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज क्या रहेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी रहेगा वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज पर दिखाया गया रोल नंबर या प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो आप दे सकते हैं, रोल नंबर भी, और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। रिलीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या है, अगर आप शादीशुदा है तो यस करेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो आप नो कर देंगे। फिर कैटेगरी की जानकारी है तो आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने यहाँ पर रैंडम कैटेगरी ऐसे सिलेक्ट की है। आप आपकी रियल कैटेगरी बताएंगे। फिर प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसके अलावा प्रमाण पत्र जारीकर्ता जिला कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकरण क्या है, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, SDM, जिसके द्वारा भी जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब कुछ सवाल है, ये सवाल आपको पढ़ने हैं और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको हाँ करना है यानी कि यस करना है, और जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आपको नो करना है। तो ये सवाल आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप नगर सैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इन सभी सवालों के आपको यहाँ पर आंसर देने हैं और फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आएगी, तो जो आपका पता है वो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के अंदर भरना है। स्टेट आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर पिन कोड डाल देना है, निकटतम पुलिस थाना कौन सा है वो आपको लिखना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर योग्यता का प्रकार में आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की जानकारी मेंशन है, तो आपने यहाँ पर 12th की है तो आप 12th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, संस्थान का नाम, आपने जिस स्कूल कॉलेज से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तीर्ण वर्ष आपसे पूछा किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपका परिणाम स्थिति, तो आप बताइए पास, और फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स या फिर ग्रेड। अगर मार्क्स तो आपको यहाँ पर कुल अंक डाल देने हैं और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद परसेंटेज आपकी आ जाएगी, फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो जानकारी है आपकी 12वीं की वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप सेम वे में यहाँ पर आपकी जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि बैचलर डिग्री इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है, सिंपल बैचलर डिग्री है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे संस्थान का नाम, तो आपने जिस स्कूल कॉलेज से की है, बेसिकली जिस इंस्टीट्यूट से या फिर डिग्री कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका
उत्तीर्ण वर्ष है वो बताएंगे कि आपने इस साल के अंदर पास कर ली थी। फिर आपका स्टेटस, उसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर है वो, अगर मार्क्स तो बताएंगे कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए ये नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल नंबर डालेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास पीजी डिग्री है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करके उसको जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आते हैं पोस्ट कैंडिडेट, तो बेसिकली आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किस किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और वैसे भी आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर सभी को टिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर भी अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा एप्लीकेंट नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए अगेन एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, एक एक करके सभी जानकारी को चेक करें। और फिर यहाँ पर आता है पीएसटी शारीरिक मानक परीक्षण मापन के लिए केंद्र की वरीयता, आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं इन सिटी में से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की वरीयता, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा है प्रारंभिक उसके लिए आप कौन सी सिटी को एग्जाम सेंटर के रूप में प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप टिक कर देंगे, यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे। इसमें फीस यहाँ पर कोई नहीं है, बस आपको पोर्टल चार्ज देना है और साथ ही जीएसटी देनी है 18%, वैसे फीस कोई नहीं ली जा रही है। तो अब आप यहाँ पर पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देनी है। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फीस पे करने में कोई एरर आ जाए तो फिर आप अगेन यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये आपका फॉर्म फाइनल कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।